अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट नंबर 1 जी। टॉपिक हमारा है जी पाइथन। पाइथन लैंग्वेज है जी। उसको कैसे मतलब कि हम कवर करेंगे। फाइनल का जो एग्ज़ाम हमने कल देना है, तो पहले कोर्स ऑफ कंटेंट देख लिया जी। हमने पहले फाइनल का करना है जी फिनिश। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल का है। वीक 7 से लेके वीक 12 तक पहले कवर करेंगे। और साथ ये मैंने लैब मैनुअल किया हुआ है ओपन, और मैंने ये ग्रुप पे भी सेंड कर दिया है। ठीक है, असल से मैंने कहा था इधर कर दे सेंड। तो ये साथ साथ हम लैब मैनुअल करेंगे जी, और साथ साथ हम करेंगे जी इसको, जो स्लाइड्स हैं। ठीक है, चले अभी करते हैं स्टार्ट इधर से लैब मैनुअल पे। ठीक है, और ये हमारी लैब नंबर बनेगी 8। हाँ ठीक है, ओके जी। वीक 7 से करते हैं जी स्टार्ट। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर मैं ना जस्ट जो टॉपिक की हेडिंग्स है ना उनको एक्सप्लेन करूँगा, और आपको उनकी वर्किंग बताता जाऊँगा, और साथ प्रैक्टिकल भी करता जाऊँगा। ठीक हो गया। अभी ये कह रहा है जी पाइथन के अंदर ओप क्या होती है। तो ओप आपको पता है कि एक ना लैंग्वेज है। कहता है कि पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज है, और जो ओप है ना ये एक टेक्निक है। ठीक है, जो इसके अंदर यूज़ होती है पाइथन के अंदर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज, इसके अंदर हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लासेस। ठीक है, एक क्लास होती है और मल्टीपल आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और मल्टीपल भी बना सकते हैं। जैसे वो कह रहा है कि एक आपने क्लास ले लिया जी हाउस की। ठीक है, उसके अंदर जो उसका फ्रंट डोर है, जो मेन गेट होता है, फ्लोर, डोर्स, विंडोज, वो उसकी क्या होंगी जी, वो उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे जी। ठीक है, तो वो कहता है कि जो इनिशियलाइजेशन मतलब कि आप जिस इंस्टेंट से स्टार्ट करते हैं ना उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है जी फौरी। उसके बाद ही हम देख रहे हैं जी सम अप। सम अप का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठा करना। तो क्लास का काम यही होता है कि मेथड्स को मतलब फंक्शंस को और डाटा मेंबर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। डिफाइन से अब क्या मुराद है, डिफाइन कैसे करते हैं जी। डिफाइन से मुराद ये है कि आपने डी ई एफ का जो कीवर्ड है ना यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, असल में ये पीडीएफ है तो ग्रीन नहीं हो रहा, लेकिन इधर हाईलाइटर तो चल ही जाता होगा। ये जो कीवर्ड है, ठीक है, इससे यानी कि डिफाइन करते हैं मेथड को। ठीक है, तो उसके बाद जी बिगिनस विद द क्लास कीवर्ड, और क्लास बनाते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में क्लास दिखाई है। ठीक है, और ये आपके सामने एक बना के दिखाया है। इसके अंदर लिखा हुआ है डॉग स्ट्रिंग। तो ये बड़ा अच्छा है, यानी कि डॉग स्ट्रिंग वो चीज़ होती है जो मतलब कि सबसे पहला, द फर्स्ट स्ट्रिंग इन साइड द क्लास इज कॉल्ड डॉग स्ट्रिंग। ये लिखा हुआ है डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग इन द क्लास इज कॉल्ड डॉग स्ट्रिंग। अच्छा जी, ठीक हो गया। और पास का कीवर्ड यहाँ पे हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है कि इस कीवर्ड की जो मदद से ना हम ये जो पास का कीवर्ड है हमारा एरर नहीं जनरेट होता। ठीक है, अगर हम ये नहीं लिखते तो वो कह देता है जी सिंटैक्स एरर कह देगा या टाइप एरर। ठीक है, उसके बाद आता है डिफाइन कैसे करते हैं। ये अब इसने एक डेफ का लगाया हुआ है कीवर्ड, और उसके आगे इनिट है। इनिट का जो फंक्शन होता है ये हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन से। ठीक है, इसके अंदर हम एक सेल्फ पैरामीटर यूज़ करते हैं जो यूज़ होता है दूसरे डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने सी पी यू रैम को डिफाइन कर दिया, और नीचे एक और फंक्शन बनाया है। ठीक है, स्पेक इन्फो से। ठीक है, ये यूज़र डिफाइन फंक्शन है। ठीक है, ये हम खुद ही यानी कि नाम रख रहे हैं इसका, और इसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे इनिट फंक्शन के वो बारे में बता रहा है कि इनिट फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या किसके लिए यूज़ होता है। कहता है आल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट। ठीक है, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन क्लास इज बीन इनिशिएटेड, मतलब जब आप उसको स्टार्ट करते हैं।
फिर उसके बारे में यही बताया हुआ है कि इसके अंदर आप डाटा मेंबर्स लिखते हैं, ठीक है, और एक जो है वो पैरामीटर देते हैं, सेल्फ पैरामीटर देते हैं। ज़रूरी नहीं आप हर दफ़ा सेल्फ ही लिखें, आप सेल्फ की जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन वो जो पहला पैरामीटर होगा वो आपका एक्सेस करने के लिए यूज़ होगा। इट्स अकर्स एज अ कंस्ट्रक्टर डिफाइंड इन अदर लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे अब सेल्फ के बारे में बताया गया है जी। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है तो उसको हम सेल्फ करते हैं और एक्सेस करता है वेरिएबल्स, मतलब डाटा मेंबर्स को। उसके बाद मेथड्स होते हैं जी, फंक्शन हमारे पास जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेक इन्फो जो है ये उसकी डिस्प्ले करवाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी मेथड इन पाइथन क्लास। अब यहाँ पे इसने नीचे एक ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस किया हुआ है स्पेक इन्फो को। अब ये काम है, जब मैं एक आपके सामने कोड अभी करूँगा ना, सारी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है जी क्लास के जो आपने डिफाइन किए हैं फंक्शंस और डाटा मेंबर्स, उनको एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पे मैं सिंपल जाऊँगा इधर स्पाइडर पे, ये वाला कोड मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंटेड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, सिंपल एक यहाँ पे मैं पहले लिख लूँगा फिर जूम करूँगा क्लास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब आप जूम करके लिखते हैं ना तो ये जो है स्पाइडर ये ऊपर नीचे यानी कि मूव करना शुरू कर देता है। क्लास आप बना लेते हैं जी, ये इधर बना लेते हैं जी रिफा से, रिफा की क्लास एक बना ली। एंटर करते हैं, एंटर करके अब यहाँ पे लिखते हैं जी मतलब कि डेफ, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं जी इनिट, ठीक है, इनिट, ठीक है, इनिट लिख लिया। और यहाँ पे लिखते हैं जी इनिट के अंदर सेल्फ, सेल्फ की जगह पे सिंपल मैंने आपको बताया एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेस ऑपरेटर होता है, एस लिख लिया आपने। उसके बाद आपने लिखना क्या है जी, रिफा के अंदर डिपार्टमेंट लिख लें, ठीक है, डिपार्टमेंट। यहाँ लिख लें नेम, यूनी नेम, यूनी नेम, ठीक है। और फिर आप साथ उसके लिख लें कोमा डाल के यूनी नेम और लिख लें लोकेशन, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे आपने इन दोनों को एक्सेस करना है तो क्या लगाएंगे आप, एस डॉट, मतलब कि ये एज आ सेल्फ पैरामीटर यूज हो रहा है, ठीक है। एस डॉट आप करेंगे यूनी लोकेशन है, ठीक है। और इज इक्वल टू कर देंगे जी यूनी, हाँ यूनी नेम के, ठीक है। और उसके बाद एस डॉट लोकेशन आ जाएगा, लोकेशन, ठीक है। ये देखा ये ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। तो इसके बाद लोकेशन आ जाएगा जी, ओके जी। नाउ अब देखते हैं जी इसको, ये हमने काम कर लिया जी इनिशियलाइजेशन का। अब यहाँ पे ना हम एक बनाएंगे लोकल यूज़र फंक्शन जो होता है, ठीक है। यहाँ पे वो लिखते हैं जी डिस्प्ले या शो या प्रिंट, जो भी आप बना लेते हैं। जब शो का बना आपसे बना लेते हैं, शो का एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर पैरामीटर देते हैं ऐसे का, इसको कॉलन लगा के नीचे आते हैं और यहाँ पे जस्ट प्रिंट दे देते हैं जी माई यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी तो लिखेंगे जी, यूनिवर्सिटी नेम इज, यूनिवर्सिटी नेम इज ऐसे आगे कॉलन डाल के स्पेस, यहाँ पे कॉमा डाल के एस डॉट यूनी नेम, ठीक हो गया। फिर कोमा डाल के फिर आगे वो सेमी डबल कोटेशन, और इसके अंदर क्या लिखेंगे जी एंड लोकेशन इज, आगे वो डाल देंगे जी और आगे वो कोमा डाल के लोकेशन, ठीक हो गया, लोकेशन आ गई। अब हम इसके आगे क्या करेंगे जी, इसके आगे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जी। यहाँ पे हमने क्लास बनाई है, ये हमारे डाटा मेंबर्स हैं, ये जो लोकेशन और यूनी नेम है, और ये हमारे पास हमने मेथड किया, ठीक है। और अब यहाँ पे हम बनाने लगे हैं जी,
यहाँ पे हम बनाएंगे S1 से, यहाँ पे सॉरी एस डॉट लोकेशन आना था, इसलिए वो एरर आ रहा है। ठीक है, अब मेरा घर मूव हो गया होगा। ठीक है, अब किस चीज़ का एरर बता रहा है, सॉरी ज़रा करके देख लेते हैं। S1 इज इक्वल टू, आगे क्लास का नाम क्या है, रिफा। ठीक है, और यहाँ पे आप वो वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, रिफा यूडी मतलब क्या, यूडी का लाभ क्या है, रिफा इंटरनेशनल यूडी लिख दे इधर, रिफा इंटरनेशनल यूडी FSD, और लोकेशन में इसके क्या आ जाएगा जी, सत्यारा रोड, फिश फार्म। ये आपने लिखे थे डबल कोटेशन पे चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखिए एरर साथ ही ख़त्म हो गया। अब इनको एक्सेस करने के लिए अब क्या लिखेंगे, S1 डॉट शो। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, इसको रन करवा के देखता हूँ, थोड़ा जूम आउट करते हैं, रन करवा के देखता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे शो हो रहा है यूनिवर्सिटी लेब इज रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी FSD एंड लोकेशन इज सत्याना रोड। तो ये यानी कि जो हमने काम किया ना, छोटा सा कोड लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये हमारे पास सिंपल ऊप हमने यानी कि यूज़ की है कि कैसे हम क्लास बनाते हैं और उसके अंदर हम एक्सेस करते हैं लास्ट के ऊपर फंक्शंस को, मतलब मेथड्स को और डाटा मेंबर्स को। एक सेकंड जी ज़रा, हाँ जी, ओके जी। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट, इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद ये एग्जांपल है, इसके अंदर ना अपडेट करवा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि मतलब कि जो नाम है ना उसका उसका लोकेशन का, वो सॉरी हाँ लोकेशन, वो मैं ना फिश फार्म के साथ ना वोल कर देता हूँ, मतलब कि वो कर देता हूँ फिश फार्म के साथ के इसके वो TNT लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी S1 डॉट, आगे जिस चीज़ को करना है लोकेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे डबल कोटेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा जी TNT, सही PSO पंप लिख लेते हैं, PSO फ्यूल पंप। ठीक हो गया जी। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा शो करवाऊँगा जी S1 डॉट शो। ठीक हो गया जी। अब मैं इधर रन करवाता हूँ तो जो उसकी वैल्यू होगी ना वो अपडेट हो जाएगी। अब वो देख सकते हैं आप, ठीक है, कि वो पहली वैल्यू शो करवा रहा है कि रिफा यूनिवर्सिटी यहाँ तक, ठीक है, के एंड लोकेशन इस सत्याना रोड फिश फार्म, और दूसरी पे करवा रहा है लोकेशन PSO फ्यूल पंप। ठीक हो गया। तो इस तरह आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे आप देख रहे हैं जी दो चीज़ों को कंपेयर करवाया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाना एग्जाम में। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपली बताया गया है कि आपने दो लेनी है कार और उनको आपस में कंपेयर करवाया, उनके कंपनी और मॉडल को, ठीक है, और शो करवाया हुआ है। तो ये सिंपल जो मतलब मेरे पास में कोड होगा भी, क्योंकि अगर मैं सारे ऐसे टाइप करूँगा ना फिर आपको टाइम बहुत लगेगा। तो मैं इधर से ना आपको वैसे समझा देता हूँ। इफ वाला कहाँ गया है जी, ये काउंटर वाला है जी, और ये हमारे पास बुक वाला है। इसके बाद तो लैब 8-9 स्टार्ट हो रही है, 8-7 के अंदर होना चाहिए था जी, मे भी ऊपर हो। ये तो लैम्डा शैम्डा आ गया है ना मिड वाला। हाँ ये देखे कंपेयर, ठीक है, कि मतलब कि यहाँ पे ना बुक्स वाला असल में किया हुआ है काम, बुक्स वाला।
ठीक है। तो इसके अंदर भी वही थ्योरी लगी है, जस्ट कार की स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट की चीज़ों को क्या कहना, रोल नंबर नेम वगैरह को। तो मैं अभी आपको स्लाइड से समझा देता हूँ ये चीज़, मतलब कि मे भी मैंने इतना किया भी हो ऊपर कंपैरिजन, हाँ यहाँ पे किया भी हुआ है। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ यहाँ से ना, कंट्रोल एक्स, और कहाँ तक करना है, 2 3 डिफरेंट, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ना एक क्लास ली है मैंने मतीन के नाम से, और कंपेयर करवाया है उसके आर्म्स और लेग को, ठीक है। और कंपेयर के अंदर मैंने लिखा है एस, यहाँ मैं जूम कर देता हूँ ज़रा, कंपेयर के साथ एस मतलब के जो सेल्फ पैरामीटर है और अदर से निकला है, ओ से, ठीक है, अदर, ठीक है। तो एस डॉट आर्म इज इक्वल टू ओ डॉट आर्म, मतलब अदर डॉट आर्म, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एंड एस डॉट लेग, ठीक है, और इज इक्वल टू ओ डॉट लेग। तो उसके बाद रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स करवाया है, उसके बाद डिस्प्ले में दिया, और उसके बाद नीचे मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये वो काम कर रहे हैं कि अगर मतलब के वैल्यू सेम है, मतलब 2 2 दोनों में है, तो वो प्रिंट करवा दे सेम। और अब देखे मैंने इफ एस में क्या लिखा हुआ है, अगर तो यहाँ मैं S1 को S2 के साथ करवाऊँ तो इसको मैसेज देना चाहिए कि सेम है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करवाऊँ उसके साथ तो फिर इसको मैसेज देना चाहिए ये क्या हुआ है जी, डेफ यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है अकेला, यहाँ से मैं ये रेज करके देखता हूँ, या मुझसे कुछ पहले हुआ है, सॉरी। डिफाइन डिस्प्ले नीचे किया है, और ये लेग वाला जो है ना, हाँ इसके अंदर आना था कंपेयर का फंक्शन, कंपेयर, और यहाँ पे हमने लिखना है एस वा ओ, ठीक हो गया, ये रेज हो गया था लगता, कंपेयर के स्पेलिंग मैंने कैसे लिख दी इसलिए ऐसे आ रहा है, कंपेयर, ठीक है। और डिफाइन की आ गई ये चीज़ आनी थी, अब हुआ है आ रहा, ठीक। तो वो यहाँ पे देखे ना थोड़ी सी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से वो ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ देखा, ये यहाँ से रेज हो गया ना, ऊपर मेरे से चला, ऐसे कर देते हैं। अच्छा अब ना इसको एक बार देखे कि कंपेयर के अंदर वो कर रहा है S1 को किसके साथ कर रहा है, S2 के साथ अगर कंपेयर करे तो उसे मैसेज देना चाहिए सेम एट्रीब्यूट्स। तो ये देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एट्रीब्यूट एरर मतीन हैज़ नो एट्रीब्यूट लेग, हाँ जी लेग, वो प्राइवेट वाला इधर काम किया हुआ है ना, इसलिए ऐसे एरर आ रहा है। S1 डॉट लेग, यहाँ से भी प्राइवेट ख़त्म कर देंगे, S1 S डॉट लेग, अब मे भी रन हो जाए, हाँ ये देखें अब हो गया रन। वो कह रहा है कि प्राइवेट डाटा मेंबर, ये देखें सेम एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये उसने करवा दिया कि इनका सेम एट्रीब्यूट है, क्योंकि मतीन के पास और शुएब दोनों के पास क्या है, 2 2 लेग्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कंपेयर का फंक्शन। अच्छा इसको ना मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ और आप स्लाइड पे चलते हैं, ऐसे ना ये देखें, ये अब स्लाइड से देखे कि उसने इन दोनों को कंपेयर कराया, तो हमें पता है कि सुजुकी और होंडा कंपनी भी चेंज है और इनके मॉडल भी चेंज है, तो एज रन हो जाएगी। उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल आते हैं जो सिर्फ इनिट के मेथड के अंदर, इनिट की जो है ना अंदर होते हैं यूज़, ठीक है। मतलब कि जैसे मैंने वो ऊपर लिया था ना यूनिवर्सिटी नेम और उसके बाद लोकेशन, वो क्या थे, इंस्टेंट वेरिएबल थे, ठीक है। और क्लास वेरिएबल होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कहीं भी क्लास के अंदर ना आप यूज़ कर सकते हैं, क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये उससे ज़्यादा आज़ाद होते हैं जी इंस्टेंस वेरिएबल से। यहाँ से देखेंगे कार क्लास एक व्हील्स है,
व्हील्स देख सकते हैं आप के फंक्शन के बगैर ही ना क्लास के अंदर ऊपर यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन जो इनिट के अंदर है ना नेम, वो यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, ये वाला। तो मतलब कि ये जो हमारे पास क्लास वेरिएबल है ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये हमारे पास डिपेंडेंट होते हैं। लगी समझ इतनी? चले नेक्स्ट चलते हैं। इंस्टेंस मेथड क्या होता है? मेथड से हमें पता है कि ये फंक्शंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं जी? फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस वो होते हैं जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। मैं मूव कार है तो उसके अंदर क्या फंक्शन होगा? ऑटो कार का होगा, मैनुअल कार का होगा, मूव का होगा, ठीक है। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल्स पे इस्तेमाल हों, एक्शन परफॉर्म करें, उनको इंस्टेंस मेथड कहते हैं, और जो क्लास के वेरिएबल पे हों तो उनको क्लास कहते हैं। और इन दोनों से हटके एक चीज़ होती है स्टैटिक मेथड। तो इसके अंदर और इन तीनों के अंदर डिफरेंस इस एग्जांपल से आपको समझ आएगा। जो हमारे पास पहले है ना मेथड है, ये है सिंपल, इसको कहते हैं इंस्टेंस मेथड, ठीक है, लिखा भी हुआ है रिटर्न के आगे। तो इसका मतलब होता है कि ये सिंपल है, सिर्फ उसके लिए यूज़ हो रहा है इंस्टेंट वेरिएबल पे, ठीक है। लेकिन जो क्लास है ना हमारे पास, ये इसके साथ डेकोरेटर लगता है, ठीक है, डेकोरेटर क्लास। और इसका जो आपके पास होगा ना क्लास मेथड फंक्शन, उसके आगे उसके ना अंदर पैरामीटर में आएगा CLS, ठीक है। लेकिन जो होगा ना स्टैटिक मेथड, ये होता है स्टैटिक चीज़ों के लिए। जैसे इवन और ऑड का आपने रन करवाना है ना कोड, तो आपको पता है कि 2 कभी भी ऑड नहीं उसे कह सकते हम, तो ये स्टैटिक चीज़ों। और पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 है, ठीक है। तो ये स्टैटिक चीज़ों के लिए जो चेंज नहीं हो सकती। इन तीनों में ये फ़र्क था। उसके बाद इनकैप्सुलेशन आ रही है। इनकैप्सुलेशन असल में क्या चीज़ है? इनकैप्सुलेशन ये है कि आप बहुत बड़े कोड को ना एक छोटे से कैप्सूल के अंदर पैक कर देते हैं। जैसे ये देखिए डाटा मेंबर्स और मेथड्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। और इनको आपने क्या, ये देखिए ये मेथड्स है और ये आपके पास डाटा मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इन सबको एक जगह पे कौन इकट्ठा कर रहा है? क्लास। तो मतलब क्लास इसको यहाँ पे क्या कहेंगे? ये इनकैप्सुलेट कर रही है, क्लास हमारी इनकैप्सुलेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हैं जी इसके अंदर है कि यहाँ पे पब्लिक मेंबर हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्राइवेट मेंबर है। अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जिसके साथ डबल अंडरस्कोर यूज़ होगा ना वो प्राइवेट है, जिसके साथ सिंगल होगा वो हमारे पास प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पे जिसके साथ कुछ भी नहीं सिंपल जैसे हम करते हैं वो पब्लिक है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है जी, यहाँ पे ना उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का भी आना था, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ ऊपर, ठीक है, इनिट के फंक्शन में। तो ये आप मतलब कि खुद कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास आ रहा है जी एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय की उसने, ठीक है। एक्सेस कैसे करते हैं जी पब्लिक डाटा मेंबर्स को? टॉपिक ये है। तो टॉपिक के अंदर बता रहे हैं कि आप सिंपल जो नहीं यूज़ करते हैं, जिधर मर्जी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पब्लिक। जैसे इसलिए ये देखिए आपने यहाँ पे किया हुआ एक्सेसिंग, ठीक है, इस लाइन के ऊपर प्रिंट करवा के नेम दिया है एम्प्लॉय, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी लिखा है, और यहाँ पे भी दी हुई है। अच्छा, अब प्राइवेट जो है ना उसको एक्सेस करने के लिए हमने ना गेटर सेटर करने हैं। अगर हम गेटर सेटर नहीं करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ना एक्सेस करने के 2 तरीके हैं, एक गेटर सेटर और एक नेम मैंगलिंग, ठीक है। नेम मैंगलिंग आसान है गेटर सेटर से, लेकिन गेटर सेटर भी बहुत ईजी है। अब गेटर सेटर हम देखेंगे कि गेटर जो है गेट करवाने के लिए होता है, मतलब कि हासिल करने के लिए, और सेट मतलब कि जो चीज़ हासिल की है उसको कौन सी वैल्यू देनी है। अब आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर कि हमने गेट एज किया और सेट एज किया। गेट एज के अंदर हम उसकी एज को गेट कर रहे हैं और सेट एज के अंदर हम उसकी एज को सेट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये गेट सेट का ऊपर हमने फंक्शन बना दिया। इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, गेट वाले में और सेट वाले में? गेट वाले के पास सिर्फ ये सेल्फ का जो वेरिएबल है ना ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, सेल्फ होगा। लेकिन जो सेट का होगा ना उसके पास ये सेल्फ और एज होगा, मतलब कि क्योंकि इसके अंदर वैल्यू जो सेट करनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास, हाँ, नीचे एक्सेस अब कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लास्ट पे जाके ना सिंपल पहले हमने यूज़ करना है यहाँ पे गेट का फंक्शन, ये देखें, ठीक है।
STUD मतलब स्टूडेंट डॉट गेट एज, और उसके बाद नीचे सेट एज कर दिया, ठीक है, 16 जहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या था जी, एक्सेस करने का तरीका सेटर गेटर और सेटर थे प्राइवेट डाटा मेंबर को, ठीक है। तो उसके बाद नेम एंगलिंग आ रहा है, ये इजी तरीका है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल पे सिंपली आपने क्या करना है कि एम्प्लॉय डॉट क्लास का नाम लिखना है सिंगल अंडरस्कोर लगा के, और डबल अंडरस्कोर लगा के आपने सैलरी लिख देना है, ठीक है। मतलब कि और फिर उसके बाद एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड है, तो ये जैसे पब्लिक के लिए आप करते हैं ना एक्सेस, वैसे ही ईजिली एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने बस सिंगल लगाया हुआ प्रोजेक्ट के साथ ना अंडरस्कोर, जहाँ पे NLP लिखा हुआ है। तो लास्ट के ऊपर इसको एक्सेस भी ऐसे किया हुआ है, C.End वाली लाइन पे देखें सिंगल अंडरस्कोर और प्रोजेक्ट, ना कोई उसने क्लास का नाम साथ लिखा है, ठीक है, और ना कोई गेट सेट यूज़ किया है, ठीक है। ये सिंपल जैसे प्राइवेट पब्लिक एक्सेस होता है ना, ये वैसे ही हो जाता है एक्सेस। अच्छा, अब मैं ना वो जो प्राइवेट वाला है ना, वो आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझा दूँ। जैसे ये है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे लोकेशन को कर लेते हैं जी प्राइवेट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अब इसको यहाँ पे एक्सेस कैसे करेंगे जी इसकी लोकेशन को, ठीक है। तो अब इसकी लोकेशन को एक्सेस करने का तरीका है S डॉट, यहाँ पे लिखेंगे रिफा, ठीक है, रिफा और डबल अंडरस्कोर मतलब कि जो प्राइवेट है, ठीक है। अब इसको रन करवा के देखते हैं क्या, वो कहता है कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, क्योंकि अब वो हमने प्राइवेट कर दिया ना, पहले पब्लिक था। तो यहाँ पे भी करके इसको प्राइवेट करना पड़ेगा जी। अब Ctrl+S करके देखते हैं जी अगर रन हो जाए तो। हाँ जी, अब हो गया जी रन हमारे पास, मतलब कि अब ये जो है ना हमारे पास प्राइवेटली हमने रन किया, ये देख सकते हैं आप किसकी आउटपुट यहाँ पे शो हो गया है। तो प्राइवेट चीज़ को ये मैंने किया असल में नेम एंगलिंग के साथ, ठीक है। मुझे ये आसान तरीका लगता है गेटर सेटर से, ठीक है। लेकिन गेटर सेटर भी मुश्किल नहीं है, उसके अंदर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि क्या होता है कि ऐसे ना मतलब कि ये क्या ना लोकेशन हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल आप जाके ना बनाते हैं डिफाइन का एक, ठीक है। तो एक आप गेट ऐसे गेट क्या बना लेते हो कि गेट P मतलब कि प्राइवेट, ठीक है। तो उसके बाद इसको फंक्शन बनाना था ना, फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर ऐसे लिख लेते हो, ठीक है। ऐसे क्या है जी हमारे पास सेल्फ पैरामीटर, और उसके बाद यहाँ पे आप कर देते हो जी वो मतलब के वो दे देते हो, उसको एक्सेस कर लेते हो ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ सेटर गेटर सेटर में यहाँ पे, ठीक है। गेट एज और नीचे रिटर्न सेल्फ एज, सेल्फ डॉट मतलब कि S डॉट हमने ना वहाँ पे कर देना है लोकेशन को, ठीक है। तो ये तरीका जो ऐसे भी आप कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, कि गेट एज और सेट एज, ठीक है। गेट एज के अंदर आपने रिटर्न करवा के सिर्फ सेल्फ डॉट एज और डबल अंडरस्कोर एज मतलब कि प्राइवेट एज, और नीचे प्राइवेट एज इज इक्वल टू एज मतलब कि यहाँ पे आपने डिफाइन कर देना सेट के अंदर। तो ये मतलब आपको अब वीक नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम इसका ना सिंपल करते हैं, वो उसको क्या कहते हैं लैब मैनुअल। तो इसके लैब मैनुअल के अंदर ना ये हमारे पास आ जाता है। असल में ये लैब 8 इसलिए है क्योंकि पहली लैब के अंदर तो पाइथन स्पाइडर की इंस्टॉलेशन थी, तो उस हिसाब से ये वीक 8 और मेरी लैब 8 और वीक 7 बनता है। इसके अंदर हमने देखा है जी ये रोल नंबर लिया, नेम लिया और मार्क्स लिए हैं किसके, स्टूडेंट के, और उनको कंपैरिजन करवाया दूसरे के साथ। अगर तो स्टूडेंट 1 के ज़्यादा हैं या सेम है तो वो प्रिंट करवा दे सेम, और अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट, तो हमें पता है कि दोनों के 100 मार्क्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी ये दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो वो कहेगा सेम स्टूडेंट डाटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे वो बता रहा है कि तीनों मेथड यूज हुए हैं, मेथड इंस्टेंट मेथड भी, क्लास मेथड भी और स्टैटिक मेथड भी। अब यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया हुआ है, सिंपली मैंने जो है ना यहाँ पे जो पहला मेथड है उसके अंदर एक सेल्फ पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, जो होता है। लेकिन जो क्लास है ना इसकी निशानी ये है कि इसके साथ @ मतलब डेकोरेटर लगा हुआ है, ठीक है, और CLS इसके फंक्शन के आगे ज़रूर होगा। लेकिन जो स्टैटिक है ना उसके अंदर डेकोरेटर तो लिखा होगा लेकिन आगे CLS नहीं होगा, ठीक है। और इन तीनों का मैंने यूज़ भी आपको बता दिया।
ये देखें, जैसे यहाँ पे अब इसकी आउटपुट है कि इंस्टेंट मेथड वो कह रहा है कि एट ऑब्जेक्ट की लोकेशन, मतलब कि बस वो क्लास के इंस्टेंट मेथड के अंदर अंदर यूज़ हो गया, इंस्टेंट में इनिट के मेथड के अंदर अंदर। लेकिन जो क्लास है वो पूरी मेन क्लास, पूरी क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है। लेकिन जो स्टैटिक है वो उन चीज़ों के लिए होता है जो चेंज नहीं होती, जैसे इवन ऑड है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी क्लास काउंटर है, ठीक है। काउंट इसके अंदर करेंगे जी, काउंटर की हम रख लेंगे 0 से। इसके अंदर असल में हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं S1 S2 S3, मतलब कि 3 यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो शुएब मतलब कि क्लास का नाम डॉट लगा के काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1 जस्ट लिख देना, ठीक है, इनिट के फंक्शन के बाद। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्रिंट एंड पे करवा लेंगे क्लास डॉट काउंटर, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट होके आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं जी, उसके बाद देख रहे हैं जी कि हमने यहाँ पे अब गेट और सेट किया, मतलब कि नेम जो है ना हमने प्राइवेट रख लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब कैसे करना है, मैंने अब यहाँ पे ना इसको नेम गेटर सेटर के साथ किया हुआ है, ठीक है। गेट का फंक्शन लगाया, सिंपल पैरामीटर 1 लगाया, और सेट का लगाया तो पैरामीटर जो सेल्फ पैरामीटर के साथ नेम भी लिखा है, ठीक है, मतलब जिस पे इसको डिफाइन किया। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, हाई डॉट, मतलब कि शो के अंदर हमने नेम भी ले लिया, रोल नंबर भी और मार्क्स भी ले लिए हैं। और अब एक्सेस करने का तरीका क्या है प्राइवेट को, तो पहले मैं पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे सेट का फंक्शन, सेट की वैल्यू कौन सी, शेप्स पाइथन, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको गेट करना है, तो क्या लिखूंगा, गेट का फंक्शन करवा दूंगा ऑब्जेक्ट के साथ, डन हो गया। और ये डबल अंडरस्कोर उसके साथ सॉरी हाँ जो होगा ना आपके पास प्राइवेट डाटा मेंबर, उसका डायरेक्ट डबल अंडरस्कोर लगा होगा। तो ये आप दे सकते हैं हाउ आउटपुट में, हाउ आई कैन गेट प्राइवेट डाटा मेंबर, तो ये शुएब पाइथन मैंने कर लिया, ठीक है, एक्सेस। अब ये एक बुक है सिंपल, इसके अंदर आपने ना जस्ट वो किया हुआ है, इफ एल्स लगाई है, जैसे हमने ऊपर किया था ना स्टूडेंट के ऊपर कंपैरिजन किया हुआ था 2 के अंदर के किसके ज़्यादा हैं प्राइस, तो वो उसका डाटा शो हो जाए। तो ये इफ एल्स ऐसे लगा के कंपेयर का फंक्शन, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बुक 2 है, ID 2 है, ये इसके पेजेस भी 200 हैं, ये है भी 440 की, तो उसने हाईएस्ट प्राइस बुक क्लास पे प्रिंट करवा दी है। उसके बाद लैब नंबर 8 आ रही है जी, इसकी पहले वीक 8 पढ़ेंगे, तो साथ इसको कवर करते जाएंगे जी। यार मुझे ना ज़रा ज़ुकाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना मुझसे ज़रा बोलने में मुश्किल हो रही है। वीक 8 पे आ गया जी हम। वीक 8 में इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से 10 नंबर या 20 नंबर का पेपर बन सकता है। तो इनहेरिटेंस क्या होती है जी, इनहेरिटेंस होती है जी विरासती सिस्टम, मतलब दादा पापा आगे। अच्छा, अब इसकी प्रोग्रामिंग में क्यों नॉलेज बढ़ी, असल के अंदर ना देखे चीज़ एक चीज़ से आगे नई नई चीज़ें होती हैं। ये असल में ना ऑब्जेक्ट जो है ये रियल लाइफ के अंदर बड़ा इसका असर है। असर से मुराद ये है कि ये जो चीज़ है ना रियल टाइम में बहुत यूज़ होती है। जैसे अब ऑब्जेक्ट है कार, ठीक है, या मैन है, पर्सन है, तो उसकी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी आ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी इनहेरिटेंस है कि वो असल में तो मेन जो है वो बॉडी है ना पर्सन, तो उसके आगे इनहेरिट हो रहा है आर्म्स, लेग्स, हेड, ठीक है, तो वो सारी उसकी आगे सब क्लासेस होती हैं। इनहेरिटेंस के अंदर हमने क्या करना होता है जी, हमारे पास पेरेंट क्लास जो होती है ना, उसकी जो खसूसियात हैं या उसके फंक्शंस हैं या जो भी उसके अंदर वो एबिलिटी है, वो सारी हमने इसके अंदर इनहेरिट करवानी होती है चाइल्ड क्लास के अंदर, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है, ठीक है, और रीयूजेबल है ये, ठीक है, मतलब कि आपने एक चाइल्ड के अंदर करवा लिया, अब आप मल्टी लेवल पे काम कर रहे हैं। ग्रैंड चाइल्ड के अंदर जस्ट आप सिंगल लाइन के अंदर उसके अंदर इससे पहले जितनी भी क्लासेस होंगी उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल दिखाई गई है, एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। चाइल्ड ने सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हीकल लिखा हुआ है ये वाली लाइन पे, ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं कि व्हीकल लिखा हुआ है उसने, ओके। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, उसने यहाँ पे लास्ट पे एक्सेस किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे कार को उसने ना क्या किया हुआ है
यहाँ पे कार को S1 ऑब्जेक्ट दिया है, सॉरी कार का ऑब्जेक्ट दिया है क्लास कार को, ठीक है। तो नीचे उसने फंक्शन कौन से कॉल किए हैं, वहाइकल का। वहाइकल का फंक्शन हमने वहाइकल की क्लास में बनाया, लेकिन वो कार की क्लास में कैसे एक्सेस हो रहा है, तो ये इनहेरिटेंस की वजह से हो रहा है। अब सुपर का फंक्शन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर से आ जाना जी। सुपर जो है ना वो आपकी तमाम डाटा मेंबर्स और तमाम जो आपके है ना मेथड्स मतलब फंक्शंस, उनको एक्सेस करवाता है चाइल्ड क्लास के अंदर। आप देख सकते हैं जी यहाँ पे कि जो पहली क्लास है पर्सन की मतलब पेरेंट क्लास है, उसके अंदर दो डाटा मेंबर्स को एक्सेस किया गया, सेल्फ ऑपरेटर लगा के, फिर प्रिंट नेम जो बनाया गया एक फंक्शन, ठीक है, उसके अंदर प्रिंट। और अब ये स्टूडेंट की क्लास के अंदर सुपर फंक्शन यूज़ होगा कि आपने सुपर फंक्शन लगा के डॉट इनिट एज इट एज कर लिया, इधर नीचे सिर्फ सेल्फ का साथ नहीं लिखा पैरामीटर, ठीक है। और नीचे जो नया उसके अंदर रोल नंबर ऐड करवा रहे हैं आप स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, तो वो आपने नीचे डिफाइन कर दिया। और प्रिंट के अंदर आपने प्रिंट करवाया, ठीक है, और सिर्फ आपने सुपर का फंक्शन लगा के ऊपर वाला प्रिंट भी यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। अब आपने सिंपली क्या करना है, नीचे जाकर वैल्यू देनी है स्टूडेंट की, ठीक है, और आपने प्रिंट कर लेना है और क्लास लिखनी है आपने स्टूडेंट, ठीक है। और S1 ऑब्जेक्ट में आपने प्रिंट इन्फो करना है, तो उसने जो इतनी भी वो जो प्रॉपर्टीज थी ना वो सारी एक्सेस करके दे दिया है चाइल्ड क्लास को। आगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जी। अच्छा यार ये वाली जो है ना मैं आपको एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ये आपको बाद में। यहाँ पे जैसे देखिए आपने सुपर क्लास है ना, ये जो बनी हुई है ऑलरेडी क्लास आपके पास, कि यहाँ पे कैसे सुपर का फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं इधर ना सिंपली कर देता हूँ, इधर एक क्लास बनाता हूँ, और मतलब कि यहाँ पे एक ही क्लास है ना, तो यहाँ पे मैं आप एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, क्लास रिफा, आगे लिख लेते हैं जी कंप्यूटिंग, उसका डिपार्टमेंट है ना। इसके अंदर अब मैंने लिख दिया है रिफा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, मतलब कि एक्सेस हो गया है जितनी भी रिफा की है ना, तो अब उसकी डाटा मेंबर्स और फंक्शन को एक्सेस करने के लिए सुपर फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा जी, डिफाइन करूँगा जी किसको, इनिट को, ठीक है। तो इनिट के अंदर अब क्या आएगा जी हमारे पास, सबसे पहले क्या आएगा, इधर यही रहेगी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जाएगी, कौन सी, कर लें आप डिपार्टमेंट ही कर लेते हैं, DEP लिख लेते हैं डेप, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे जी, सुपर, ठीक हो गया। सुपर के अंदर अब आप पहले तो नंबर पे क्या लिखेंगे, दो चीज़ें लिखेंगे, एक यूनी का आपने जो करना है एक्सेस, सॉरी यहाँ पे ना लिखना था सुपर डॉट, ये देखिए एक सेकंड थोड़ी मिस्टेक हो रही है, सुपर पहले आना है या इनिट पहले आना है, एक सेकंड, हाँ हम सही कर रहे हैं, सुपर का फंक्शन लगा के डॉट इनिट लगाना है, मैं उसके अंदर ही लिखने लगा था। यहाँ पे आपने सुपर का जो फंक्शन लगाना है, ठीक है, यहाँ पे, और इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, डॉट ऑपरेटर लगा के सिंपल। यहाँ पे अब आप ये देखा ना ऊपर नीचे जाता है, मतलब कि ना ये इसके अंदर है कसर, इसको इनिट का लगा लिया, इनिट को क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप इनिट ने वो कर लिया है उनको एक्सेस, यूनी नेम और लोकेशन को। अब ये जो हमने यहाँ पे बनाया, एक बार ना मैं कोड लिख देता हूँ फिर उसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमने सुपर के बाद इधर एक नई चीज़ वो बनाई है ना डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हम दे देंगे एस डॉट, क्या दे देंगे जी, एस, एक मिनट इंडेंटेशन क्या आ रहा है, एस डॉट DEP, ठीक है, इज इक्वल टू DEP, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेंटेशन के एरर को ख़त्म करते हैं, हाँ, कंट्रोल S। अब ये तो मैंने कर लिया एक्सेस यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सिंपली जो ऊपर है ना फंक्शन हमारे पास, उसको एक्सेस करने लगा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं,
लेकिन अब सुपर का फंक्शन यहाँ पे लगेगा, सुपर डॉट ये दे सकते हैं, प्रिंट का यहाँ पे लगाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजानें होने लग गई हैं जी, 1 सेकंड वेट कर लें। ओके जी, अभी हम कर रहे थे जी इसके ऊपर स्पाइडर पे। मैं असल में ना नमाज भी पढ़ने गया था, अभी वापस आया हूँ। तो अभी किधर गया स्पाइडर, ठीक है। ऊपर वाला शो वाला इधर सुपर लगा के फंक्शन एक्सेस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे प्रिंट लोकेशन, और यहाँ पे हम दे देते हैं जी सिंपली यहाँ से ये सारा रेस करके, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे डिपार्टमेंट करना है ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे जी इधर तक ना, यहाँ पे हम लिख देंगे DEP। इधर क्या है, तो यार ये बड़ा मसला है। यहाँ पे करना था जी, यहाँ पे ये वाली जगह ऐसे करके यहाँ पे आपने करना है जी S.DEP, ठीक है। तो DEP यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा जी। अब यहाँ पे किस चीज़ का एरर दे रहा है, इंडेंटेशन का। कंप्लीशन एंड लिमिटेड वार्निंग विल ड्यूरिंग द करंट सेशन एंड स्टॉप्ड वर्किंग। सेव यस, ओके। वो सुपर फंक्शन कर दिया इसने इधर। अच्छा जी, असल में हम ये वाली एग्जांपल देख रहे थे जी कि कैसे सुपर फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इधर देखिए, उधर ना स्पाइडर में लोडिंग ले रहा है अभी। तो इससे सिंपल ये जो दूसरा नहीं है क्लास स्टूडेंट के नीचे उसने काम किया है, एक उसने सुपर फंक्शन यूज़ किया है डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, और दूसरा सुपर फंक्शन उसने यूज़ किया है जी प्रिंट नेम, मतलब कि उसका मेथड एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और नीचे उसने प्रिंट सेल्फ डॉट नंबर, मतलब कि इधर उसने स्टूडेंट क्लास का जो है ना बनाया है प्रिंट इन्फो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट इन्फो को लास्ट पे एक्सेस कर रहे हैं। तो वो देखें जी, जस्ट प्रिंट इन्फो के अंदर हमने रोल नंबर लिखा है, ठीक है, लेकिन वो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी एक्सेस कर रहा है। तो इस चीज़ को कहते हैं जी हम इनहेरिटेंस। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पे, ठीक है। यहाँ पे पांच किस्म की होती हैं टाइप्स। एक सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, और एक लास्ट पे ना हाइब्रिड होती है, मतलब कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। तो अभी हम देख लेते हैं कि सिंगल के अंदर एक बेस क्लास और एक ड्राइव्ड क्लास होती है। मल्टी लेवल के अंदर एक ग्रैंड क्लास बनती है, ठीक है, मतलब कि पेरेंट, चाइल्ड और आगे सब चाइल्ड, ठीक है। और उसके बाद मल्टी जो पल है उसके अंदर ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं, मतलब कि मल्टीपल बेस क्लासेस होती है और एक आगे चाइल्ड होता है। और हायरार्किकल के अंदर ये सीन होता है जी कि आपकी जो है ना एक पेरेंट के बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल के अंदर आपने ना क्लासेस वाला जो यहाँ पे कीवर्ड यूज़ हुआ है ना उस पर ऊपर गौर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट क्लास है, ये भी एक पेरेंट क्लास है। मार्क क्लास है, ये भी एक पेरेंट क्लास है। आगे उसके रिजल्ट क्लास है, उसके अंदर दोनों मार्क और स्टूडेंट को एक्सेस किया गया। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। मतलब कि एक बच्चे के एक को मामा कह लेते हैं, एक को बाबा कह लेते हैं, ठीक है। तो मामा बाबा ये मतलब कि उसके दो पेरेंट्स हो गए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे जी मल्टीपल। तो नीचे वही तरीका उसने किया हुआ है, बाकी एक्सेस किया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के। तो उसके बाद मल्टी लेवल के अंदर हम देखेंगे जी मल्टी लेवल कैसे काम करती है।
मल्टी लेवल के अंदर ये सीन है जी कि आपके अंदर एक स्टूडेंट बना है पेरेंट, एक आगे उसके चाइल्ड बना है मार्क्स से, उसके अंदर उसने स्टूडेंट को एक्सेस कर लिया है। और अब आगे रिजल्ट की क्लास तीसरे नंबर पे बन रही है, उसने मार्क्स की क्लास को सिर्फ एक्सेस करना, स्टूडेंट की ऑटोमेटिकली उसके अंदर खसूसियत आ जानी है। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने एक्सेस कर ली थी स्टूडेंट की खसूसियत। तो इसको कहते हैं ग्रैंड चाइल्ड, मतलब कि रिजल्ट की क्लास इस वक्त यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड है। तो उसके बाद आ रहा है जी हेरारिकल। हेरारिकल के अंदर मैंने आपको बताया कि एक पेरेंट होता है और मोर देन वन, मतलब उसके होते हैं चाइल्ड। ठीक है, तो ये ट्रक और जो कार है ना, ये दोनों के अंदर व्हीकल एक्सेस हो रहा है, मतलब कि दोनों का एक ही पेरेंट है, तो इसको हम हेरारिकल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी मेथड ओवर राइडिंग। मेथड ओवर राइडिंग के अंदर ये चीज़ है, मेथड का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, ऐसा फंक्शन के जो ओवर राइड हो, मतलब कि आपने फंक्शन बनाया है जी डिस्प्ले का, आप क्लास ए के अंदर भी डिस्प्ले लिखी जा रहे हैं और बी के अंदर भी डिस्प्ले लिखी जा रहे हैं। ठीक है, सेम फंक्शन के नाम हो गए हैं, तो अब ये ओवरराइड हो गया, एक ही चीज़ बार बार यूज़ हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप एग्जांपल में दे सकते हैं, जो ड्रा है ना, ड्रा का फंक्शन मेथड है, वो चारों के अंदर यूज़ हुआ है। अब आपने एक्सेस कैसे करना है, आपने क्लास का नाम साथ स्पेसिफाई कर देना है। ठीक है, मतलब कि जिस क्लास का एक्सेस करना है ना, उसको लिख के फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे ना क्लास शेप बनाई है और नीचे सर्कल बनाई है। ठीक है, सर्कल आपके पास चाइल्ड क्लास है, तो उसके अंदर शेप को आपने एक्सेस किया है, लेकिन आपने नीचे अब क्या कर रहे हैं जी, नीचे अब आप सेम वही नाम से ड्रा का फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या चीज़ करनी है जी, आपने सर्कल जो है ना क्लास, उसको एक ऑब्जेक्ट दिया है सी के नाम से, और येलो, और वो आपने जो उसका वर्सेस हैं, और ठीक है, और आपने उसके जो रेडियस है, ठीक है, वो बता दिया है। अब आपने सी डॉट ड्रा लगाया है, तो सी डॉट कंप्यूट एरिया, अब ये दोनों सर्कल क्लास की एक्सेस होंगी। ठीक है, और सर्कल क्लास के अंदर जस्ट आपने क्या वर्सेस दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेस वो कलर भी करेगा और वो बाकी चीज़ें भी, वो क्योंकि आपने इनहेरिटेंस की है। तो कहने का मकसद ये था कि ये जो है ना ओवर मेथड ओवर राइडिंग, इसका यहाँ से पता चलता है कि सेम नाम की क्लासेस यूज़ हुई हैं, जैसे यहाँ पे ड्रा की क्लास यूज़ हुई है। ठीक है, ड्रा मतलब होता है स्केच खींचना। ठीक है, तो उसके बाद वो हाइकल की क्लास यहाँ पे आ रही है। इस टॉपिक का क्या नाम है जी, मेथड ओवर राइडिंग वही है जैसे। ठीक है, मैक्स स्पीड और मैक्स स्पीड दोनों सेम नाम की हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसने कार का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस किया, तो वो ये वाली हो जाएगी कि मैक्स स्पीड इज 200 100, ये वाली प्रिंट में दे देगा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे जी MRO क्या होता है जी, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि ये एक ऐसा मेथड होता है कि जिसके अंदर ना आप एक ऑर्डर के साथ काम करते हैं। ठीक है, जैसे लेफ्ट टू राइट, कि आपने ना जहाँ पे एक्सेस की है ना चीज़ें, मतलब कि एक क्लास ABC बना लिया, सी अब आपके पास क्या है जी, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ हो रही है, मतलब कि एक चाइल्ड के मोर देन वन पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तो मैं A व B लिखता हूँ, ठीक है, तो जिस ऑर्डर के साथ मैंने लिखा है ना, तो वो उस ऑर्डर के साथ एक्सेस हो जाएगा, मतलब कि वो उसने यहाँ पे मैसेज किया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो C को करेगा ना प्रिंट, क्योंकि C उसके अंदर जो प्रिंट है। अगर मैं वहाँ से वो ख़त्म कर देता हूँ, मतलब कि सी को नहीं डिफाइन करता सी की क्लास को, तो वो जो भी मतलब उसने ऊपर से इनहेरिटेंस की है ना, तो वो हेलो फ्रॉम ए कर देगा। ठीक है, अगर मैंने BY लिखा होता तो हेलो फ्रॉम B पहले आना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर के अंदर कह रहे हैं जी, वही उसके बारे में बताया गया है कि आपने जो सेम केस ऑफ आर इनिट फंक्शन, हाँ मतलब कि इनिशियलाइजेशन जो फंक्शन होता है ना, उसके लिए भी सेम है। ठीक है, तो असाइनमेंट 3, अच्छा ये जो है ना MCQs बन सकता है कि जो इफ़ चाइल्ड क्लास कंटेन इट्स आउन इनिट फंक्शन देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इनिट फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट पेरेंट टू बी विल बी कॉल्ड। ठीक है, कि अगर तो मतलब कि जो हमने चीज़ ऊपर देखी है ना इस एग्जांपल में, कि अगर तो C क्लास के अंदर वो लिख देता है डिफाइंड मैसेज सेल्फ और लिखा हेलो प्रिंट फ्रॉम C, तो फिर तो मतलब कि उसने खुद को पहले करवाना था ना, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी खुद की है। लेकिन अगर उसने वो नहीं डिफाइन किया, तो वो पेरेंट क्लास में उसको पहले करवाएगा जो जिसको हमने पहले मतलब कि लिखा होगा, जैसे A लेफ्ट से राइट ये पढ़ता है। ठीक है, आगे ये हाइब्रिड के मैंने आपने बताया जी, कम्बिनेशन ऑफ होता है मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
पॉलीमॉर्फिज्म वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। इसका मतलब होता है एक काम को ज़्यादा तरीक़ों से करना। और इसके आगे तीन चीज़ें आ रही हैं जी। इसके अंदर वो कह रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम देखेंगे, बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन देखेंगे, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग देखेंगे और फंक्शन एंड मेथड ओवरलोडिंग देखेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से क्या मुराद है? ऑपरेटर का लफ्ज़ होता है प्लस माइनस, यानी कि कोई ऐसा ऑपरेटर है जो बार बार यूज़ हो रहा है। जैसे हम कंकैटिनेशन करते हैं, ठीक है, मतलब मैंने लिखा है जी श्वेब, ठीक है, उसके आगे मैंने प्लस डाल के आगे फिर वो लगा के कोटेशन मार्क, तो फिर लिख दिया हसन, फिर आगे प्लस डाल के कोटेशन मार्क लगा के लिख दिया रोल नंबर, आगे फिर 134 तो ये क्या हो रहा है जी? ऑपरेटर एक ही बार बार यूज़ हो रहा है, वो स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, वो नंबर के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं जी? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिक मेथड, सॉरी देख लें मैजिक मेथड, यहाँ पे मैजिक मेथड यार, यहाँ पे ऊपर था स्लाइड, ये है मैजिक मेथड। अच्छा नीचे आ जाती है, फिर मुझे गालता लगता है। मैजिक मेथड की ना एग्जांपल ऐसे है कि आपने जो मतलब के यूज़ किया है ना उसके अंदर मेथड, उसके साथ डबल अंडरस्कोर लगा देने हैं पहले भी और बाद में भी। जैसे आप इनिट के अंदर नहीं लगाते, इनिट तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट है ना कि इनिशियलाइजेशन वाला फंक्शन है, ठीक है। तो लेकिन जो आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन, लोकल फंक्शन होते हैं, उसके साथ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी उसके बाद आ रहा है जी कि कैसे इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने दो का ना वो करवाया, ऐड करवाया, एक सेल्फ और एक अदर को, ठीक है। सेल्फ डॉट ए, अदर डॉट ए, सेल्फ डॉट बी, सेल्फ डॉट। तो आप देख सकते हैं 1 जमा 2 हो रहा है और 2 जमा 3 हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 3 और 5 इसकी आउटपुट आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर इसने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो अभी ये स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर इसने ग्रेटर का ऑपरेटर जस्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इफ एल्स लगाई हुई है। तो आपको पता है कि ये जो 2 है वो 3 से छोटा है, ठीक है। तो वो एल्स को रन करवा देगा ऑब्जेक्ट बी इज़ ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट ए। अब हम इसकी लैब देख लेते हैं साथ, ठीक है। लैब नंबर 9, इसके अंदर देख सकते हैं जी आप कि मैम ने हमें एक स्टेटमेंट दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, ठीक है, ये जो लैब मैनुअल है के अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं मैम ने एक पर्सन के नाम से कहा है जी क्लास क्रिएट करनी है, उसको आपने 2 दे दिए हैं जी डाटा मेंबर्स, नेम और एज का। फिर आपने शो डाटा किया है उसका नेम और एज का, और फिर आपने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है जिसके अंदर एक्सेस किया है पेरेंट को। यहाँ पे हेराडिकल हमारे पास वो यूज़ हो रही है इनहेरिटेंस, मतलब कि एक फादर और मल्टीपल चाइल्ड हैं इसके। तो आप देख सकते हैं कि नेम एज के बाद रोल नंबर और प्रोग्राम इनरोल्ड, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि ऊपर से उसको एक्सेस कर लिया सुपर का फंक्शन लगा के, और नीचे उसका मेथड को भी एक्सेस कर लिया सुपर का फंक्शन लगा के, ठीक है। ऐसे डॉक्टर की क्लास बनी है सेम एज टीचर की, सेम एज लायर की, और फिर 4 ऑब्जेक्ट बने हैं S1, S2, S3, S4, ठीक है। तो उनको यहाँ पे एक्सेस कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि स्टूडेंट का डाटा भी आ गया है, डॉक्टर का भी आ गया है, टीचर का भी। तो ये हमारे पास ही है हेराडिकल इनहेरिटेंस। अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देख रहे हैं जी। मल्टीपल के अंदर सीन ये होता है कि मोर देन 1 फादर होते हैं और 1 चाइल्ड होता है, मतलब कार और बोट 2 पेरेंट हैं, और नीचे जो हमारे पास एम्बिशियस व्हीकल है ना, व्हीकल, तो इसके अंदर कार और बोट दोनों मतलब कि ना हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गया जी मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि जस्ट मैंने ये एक ही उसको क्लास दी है एम्बिशियस व्हीकल, और नीचे तीनों फंक्शन को एक्सेस कर लिया है। अब हमारे पास आ रहा है जी कार का मॉडल। हमने यहाँ पे ना वो लगानी है, उसको क्या कहते हैं जी कि मैनुअल कार, और हमने एक बनानी है जी वो ऑटो कार, ठीक है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पे यूज़ होने लगी है। क्या होने लगी है? ऑपरेटर नहीं, मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी। तो इस यहाँ पे देखें चेंज गियर दोनों सेम टाइम पे यूज़ हुआ है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कि लास्ट के ऊपर आपने पहले मैनुअल कार लिखनी है, सॉरी एक्सेस जब करना है यहाँ पे C1 जो है यहाँ पे ये वाली चीज़, ठीक है। तो उसके साथ ऑटो कार फर्स्ट टाइम लिखना है, ठीक है। तो वो ऑटो कार के एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर लेगा और ऑटो कार का चेंज गियर एक्सेस करेगा, और फिर C2 के अंदर आपने मैनुअल कार करनी है, और वो मैनुअल कार का मतलब वो चेंज गियर दोनों के अंदर सेम है,
सेम नेम से है, ठीक है, मेथड ओवर राइडिंग हुई है यहाँ पे। तो इसको क्या कहेंगे जी हम, कि दोनों के अंदर सेम यूज हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसके हैं, ओवर राइडिंग वाले पॉलीमॉर्फिज्म के। आप मल्टीपल तरीक़ों से एक काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे वो दो लेयर है और उनको आपस में ऐड करवा रहा है, मैजिक मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ है। और ऑपरेटर ओवर राइडिंग हुई है, मतलब कि प्लस का साइन बार बार यूज़ हुआ है, ठीक है। और मैजिक मेथड का हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ऐड के पहले भी दो लगे हुए हैं, अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर, और बाद में भी, ठीक है। उसके बाद देखें जी, ये एक प्रोग्राम है जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल। आपने ऑपरेटर यूज़ करने हैं, ठीक है। दो आपने ले लेने हैं, वो इसको क्या कहते हैं, डाटा मेंबर्स, ठीक है, और उनको आपस में कंपेयर करवाना है इनिट के नाम से। और एक मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लिया है ग्रेटर दैन से, ठीक है। इफ़ मैंने लगाई है अगर, तो मतलब कि ए मेरा बड़ा है 20 अदर से, तो वो ये रन करवा दे, वरना वो ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर दैन ऑब्जेक्ट 1 से करवा दें। तो यहाँ पे मैंने वो दो ऑब्जेक्ट भी बना दिए हैं, ठीक हो गया, और उनको वैल्यूज़ दे दी हैं। फिर आगे मैंने प्रिंट करवा दिया। फिर ऐसे मैंने क्लास बनाई है, ऐसे ही सेम इज एज, यहाँ पे लेस देन का साइन यूज़ कर लिया है, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू कर लिया, और नीचे ग्रेटर देन इज इक्वल टू किया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो ये सेम एक को बस समझ लें, बाकी सेम का लॉजिक यही है। बाकी आपको नीचे ये आउटपुट आ रही है कि ऑब्जेक्ट बना है ऑब्जेक्ट 1 से, ऑब्जेक्ट 3 लेस देन 4 से, ठीक है। और वो जो है 6 है वो लेस देन इक्वल टू है 5 ऑब्जेक्ट 5 के, और 8 जो है ग्रेटर देन है इक्वल टू 7 के। उसके बाद आपके पास आ रहा है जी MRO, क्या करते हैं जी सिस्टम आपके इसके अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। तो ये आर्डर के साथ मतलब कि एक्सेस करना, ठीक है, इसको कहते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर यूज़ होता है जी। अब देखिए, आपने जो क्लास 4 क्लासेस बनाई हैं, ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पे यूज़ हुई है जी सॉरी इसको क्या कहते हैं जी, मल्टी लेवल कहेंगे जी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है। मतलब कि जो डी है ना, ये ग्रैंड चाइल्ड क्लास है, जो मतलब कि चाइल्ड के आगे सब चाइल्ड बन गई है। तो आप देख सकते हैं जी कि डी ने अपने आप को डिफाइन नहीं किया, उसने बी और सी को एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। तो आप बताएं अब इसकी आउटपुट में क्या आएगा जब वो ऑब्जेक्ट डॉट आर के फंक्शन रन करेंगे। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर आपके पास आएगा जी इन क्लास बी, क्योंकि क्लास लेफ्ट से राइट की तरफ ये मूव करता है, इसका जो आर्डर है। तो ये देखते हैं इन क्लास बी आ गया। ओके जी, अभी हमने 2 स्लाइड्स और 2 मतलब के लैब्स कवर की हैं। अभी हम चलते हैं जी लैब नंबर 9 पे जी। और काम यार है ही बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ना आसान है लेकिन ज़्यादा है। तो इसकी टोटल बनती हैं जी, ये थोड़ी सी स्लाइड्स हैं इसकी, आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। तो इस वजह से ना मतलब कि मैंने भी कोई टेंशन नहीं ली इसकी कि यार ये हो गया यार, ये क्या कर रहा है माउस ना, वो मेरा हाथ हो गया ज़रा थिनी, मैं ज़रा इसको ठीक कर लूँ। पावर पॉइंट चल जा सोने, इसको दोबारा ही ओपन करके दे लेते हैं, लगता कोई एरर दे रहा है। असल में जब ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, बहुत सारे ऐप्स इस तरह के होते हैं कि जो ना मतलब के करते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्योंकि वो इसके ना कीवर्ड्स होते हैं, मतलब आप डेल को दबाएंगे तो वो ख़त्म हो सकती है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कि आप कोई और फंक्शन दबाते हैं स्पेस को, तो वो पास हो जाती है, तो इस वजह से ना थोड़ा इशू होता है। तो अभी हम लैब नंबर 9 ये बंद करके चला देते हैं, अभी इसमें भी शायद चल जाए। या तो मैं कहता हूँ एक नया ही सेशन ना बना देता हूँ, मतलब कि इसको यहाँ तक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वीक 9 से लेके वीक 12 तक ना एक और सेशन बना देता हूँ, तब तक आप ये कर लें।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सेफ होना था।